वेलकम बैक। क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखते हुए ये हमारी दूसरी वीडियो है। अपनी पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग से क्या मुराद है। आज हम देखेंगे कि कौन सी बुनियादी इस्लाहात हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में कदम रखना चाहते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं तो फिर इन बुनियादी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर तफसील से हम इन पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक मुख्तसर सा तारुफ जो आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़, जब भी लफ्ज़ क्रिप्टो करेंसी आएगा तो आपने याद रखना है इससे मुराद डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसियाँ बहुत सारी हैं, मशहूर जो है वो बाइनांस कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया। तो जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात होगी तो आपने ये याद रखना है कि डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। उसमें बहुत सारे करेंसियाँ हैं, आगे चलकर हम उनके बारे में बात करेंगे। बस इतना याद रखें कि क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी। दूसरे नंबर पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इस फील्ड में जिसको एक्सचेंज बोला जाएगा। अब एक्सचेंज से क्या मुराद है? वो तमाम प्लेटफार्म जो आपको क्रिप्टो को ख़रीदने और बेचने का मौका देते हैं उनको एक्सचेंज कहा जाता है। मतलब हर वो प्लेटफार्म जहाँ से आप क्रिप्टो की ख़रीद और फरोख्त कर सकते हैं वो एक्सचेंज कहलाएगा। अब दुनिया में बहुत सारी करेंसियाँ हैं, जैसे वैसे ही बहुत सारी एक्सचेंज हैं। तो मुख्तसर अगर ये कहें कि बाइनांस, बायबिट या OKX मशहूर एक्सचेंज के नाम है। तो जब भी लफ्ज़ एक्सचेंज इस्तेमाल होगा मतलब किसी प्लेटफार्म की बात हो रही है जहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकती है। तीसरे नंबर पे जो टर्म है दोस्तों वो है ट्रेडिंग पेयर, यानी दो करेंसियों का पेयर। पेयर कहते हैं जोड़े को, ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग, दो करेंसियों का जोड़ या जोड़ा जिसमें ट्रेडिंग की जाती है। मतलब आप बिटकॉइन से USDT में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये दो करेंसियों के बीच में जो ट्रेडिंग होगी उसको ट्रेडिंग पेयर कहा जाता है। इसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको मार्केट आर्डर कहते हैं। दोस्तों जब भी लफ्ज़ मार्केट आर्डर इस्तेमाल होगा आपने याद रखना है इससे मुराद है फौरी तौर पर मौजूदा कीमत पर खरीदो फरोख्त करना। मतलब मैंने मार्केट आर्डर पर ट्रेडिंग की, मतलब जो कुछ रेट चल रहा था उसी रेट के ऊपर मैंने खरीदो फरोख्त की। इसका मतलब क्या होगा? मैंने मार्केट रेट के ऊपर खरीदो फरोख्त की या उस वक्त ट्रेडिंग की। तो मार्केट आर्डर से मुराद होगा कि मार्केट में आते ही जो रेट चल रहा हो उसी के ऊपर आपने खरीदो फरोख्त शुरू कर देनी है, उसको हम मार्केट आर्डर का नाम देंगे। लिमिट आर्डर से क्या मुराद है? लिमिट आर्डर बार बार लोग इस्तेमाल करेंगे, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लिमिट आर्डर। इससे मुराद ये होता है कि वो कीमत मुकर्रर करना जिस पर आप मुस्तकबिल में खरीद या फरोख्त करना चाहते हैं उसको लिमिट आर्डर कहते हैं। मतलब आप कहते हैं मैं जब उसकी कीमत $100 हो या ₹100 हो तो उस वक्त मैं खरीदो फरोख्त करूंगा, तो आपने एक लिमिट सेट कर दी। तो लिमिट आर्डर से मुराद ये होगा कि जब आप कोई लिमिट लगा देते हैं खरीदो फरोख्त के लिए। स्टॉप लॉस क्या होता है? एक ख़ास कीमत मुकर्रर करना ताकि नुकसान को कम किया जा सके। मतलब आप तय कर देते हैं कि इससे नीचे जब ये ट्रेडिंग चली जाए तो स्टॉप लग जाए, मेरी ट्रेडिंग बंद हो जाए, उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक प्रॉफिट क्या होता है? टेक प्रॉफिट एक खास कीमत मुकर्रर करना जहां पर आपका मुनाफा खुद ब खुद लाख हो जाए। ठीक है, जिस तरह स्टॉप लॉस है इस तरह टेक प्रॉफिट है। टेक प्रॉफिट क्या है? एक खास कीमत मुकर्रर कर देते हैं कि जब मेरा प्रॉफिट ₹100 तक चला जाए तो जो मुनाफा है वो खुद ब खुद लाख हो जाए। तो ये वो बुनियादी इस्लाहात थी जिनको जानना ज़रूरी था। इन सबको आगे चलकर हम तफसील से डिस्कस करेंगे। आज हमारी ट्रेडिंग को सीखते हुए दूसरी वीडियो है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।